नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सब ठीक ठाक बढ़िया है। तो आइए आज का विचार शुरू करते हैं और आज के विचार से आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी। एक कहानी शुरू करते हैं आज। तो शुरू करें, आपकी इजाजत है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम एक महान दार्शनिक सुकरात की बात करेंगे। सुकरात ने अपने विचार में कहा है, यदि आप बहुत मजबूत बनना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांग बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने कमजोरियों को दूर करना होगा। और एक बार आपकी कमजोरियां दूर हो गई, फिर आपको जीवन में आगे बढ़ने से और जिंदगी में सफल होने से और कार्य में उत्तम होने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर आपके टक्कर का कोई होगा ही नहीं। लेकिन ये सब करने में बड़ी सारी बाधाएं भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन बाधाओं को पार कर जाएं, और जो बाधाओं को पार न कर पाए वो कैसा योद्धा। तो आज की कहानी दोस्तों है रहस्य। हमारे कहानी का जो शीर्षक है वो है रहस्य। एक बार एक व्यक्ति महान दार्शनिक सुकरात के पास आया, हालांकि उनसे मिलने आया, उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया। उसके बाद जो है कि उस व्यक्ति ने सुकरात से पूछा, कहा कि महाराज ये बताइए कि सफलता का क्या रहस्य है। What is the secret of success? What is the secret of success? सफलता का क्या रहस्य है। जब वह व्यक्ति सुकरात के पास पहुंचा अपना प्रश्न लेकर, तो उस समय शाम हो चुकी। सुकरात चाहते तो उसके प्रश्नों का उत्तर तुरंत दे सकते थे, परंतु सुकरात ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि किसी भी चीज को सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए जीवन में अभ्यास बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जो व्यक्ति होगा, अगर वो अभ्यास नहीं करेगा तो वो सीखेगा कैसे। इसलिए जीवन में अभ्यास का बड़ा महत्व है। आप जैसे जैसे अभ्यास करते हो ना, तो सीखते चले जाते हो। अब देखो जीवन क्या है, एक अभ्यास ही तो है ना। मतलब जीवन क्या है, एक अभ्यास है, जिसमें व्यक्ति बस सीखते ही सीखते चला जाता है कि नहीं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि जब आप एक लंबा जीवन जी लेते हैं, कि जो बुजुर्ग होते हैं वो लंबा जीवन जीने के बाद उन्हें जिंदगी का अच्छा खासा अनुभव हो जाता है। हालांकि अपनी कहानी पे चलते हैं। तो सुकरात ने ये कहा कि ठीक है, कल आओ एक नदी के पास मिलना, वहां तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो व्यक्ति ने कहा ठीक है, कल हम आते हैं नदी के पास। सुबह हुई। सुबह होने के पश्चात जो है सुकरात उनको जो है नदी के किनारे उस व्यक्ति से मिले। तो सुकरात भी वहां पहुंच गए और जो है कि व्यक्ति भी पहुंच गए। तो सुकरात ने कहा कि यार इसके सवालों का जवाब भी देना है। तो उस व्यक्ति से सुकरात ने कहा कि ऐसा करो कि आप पानी की गहराई नापो, कि जो नदी की जो गहराई है वो कितना है। तो व्यक्ति ने बड़े अचंभे से सुकरात की तरफ देखा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। तो वह व्यक्ति जो है नदी में उतर गया, पानी की तह तक जाने लगा। जब जैसे जैसे नदी में वो आगे बढ़ता गया ना, तो जैसे उसके नाक तक पानी आ गया ना, पीछे से सुकरात भी आ गए।
और उसकी गर्दन पकड़कर पानी में डुबो दिया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी में डूबा तो सांस लेने के लिए छटपटाने लगा, प्रयास करने लगा, लेकिन जो सुकरात थे वो थोड़े स्ट्रांग थे, मजबूत थे। उन्होंने उस व्यक्ति को जो है पानी में डुबोए रखा। वह व्यक्ति छटपटाता रहा सांस लेने के लिए। फिर थोड़ी देर के बाद जो है सुकरात ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया। वह व्यक्ति जल्दी से नदी में से बाहर निकला और जोर जोर से सांस लेने लगा। और मन ही मन सोच रहा था, महाराज के पास हम तो आए थे अपनी समस्या का समाधान लेने के लिए, अब महाराज ने हमें ही समस्या में डाल दिया। जैसे ही वह व्यक्ति सुकरात से कुछ पूछता, सुकरात ने पहले ही पूछ लिया कि ये बताओ व्यक्ति कि जब तुम पानी में डूब रहे थे तुम उस समय क्या चाह रहे थे? तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज पानी में डूब रहे थे तो चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी सांस ले ले। सांस लेने की तीव्र इच्छा हो रही थी। सुकरात मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, ये है तुम्हारे सवालों का जवाब। जिस तीव्र इच्छा से तुम सांस लेने का प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, छटपटा रहे थे, ठीक उसी तरह से सफलता के लिए इतनी ही तीव्र इच्छा की जरूरत हो। जब सफलता के लिए इतनी तीव्र इच्छा होगी तो सफलता निश्चित ही मिलेगी, है कि नहीं? वह व्यक्ति तुरंत समझ गया। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। और हर सफल व्यक्ति और हर सफल कहानी के पीछे एक गहरा रहस्य होता है। बस उसे समझना होता है, जानना होता है। और इंसान देखो ना कि ये रहस्य तो सुलझाता है, ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा कैसे है। तमाम सवालों का जवाब जीवन भर ढूंढता रहता है। इसीलिए देखो जीवन ना सवाल और जवाब बन जाता है। कभी प्रॉब्लम है, कभी सलूशन है, कभी सलूशन है, तो फिर उसका प्रश्न क्या है कुछ पता ही नहीं, है ना दोस्तों? तो उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी समझ में आई होगी, आप इससे कुछ सीख पाए होंगे और आप अपने कार्यों में लगे रहें और भगवान आपको अपने कार्य में उन्नति दे, आप जीवन में आगे बढ़ें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।